हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है इथाइल एसीटो एसीटेट। हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स और आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करेंगे बाय यूजिंग इथाइल एसीटो एसीटेट। ये इसका फॉर्मूला है CH3COCH2COO2H5 इथाइल एसीटो एसीटेट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मेलोनिक एस्टर लिया था या डाई इथाइल मेलोनेट लिया था, उससे इनोलेट आयन बनाया था और फिर 4-5 स्टेप प्रोसीड करके अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने सिंथेसाइज किया था। सेम वही चीज़ें हम इथाइल एसीटो एसीटेट के साथ करेंगे। इथाइल एसीटो एसीटेट से इनोलेट आयन बनाएंगे, उसके बाद हम उसकी अल्काइलेशन करवाएंगे और आफ्टर दैट जो भी हमें कंपाउंड चाहिए होता है, जो भी सिंथेसाइज करना है, उसकी सिंथेसिस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार हम जनरल सी बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो है इथाइल एसीटो एसीटेट। इसका हम क्या करेंगे, एक बेस यूज करके इससे बनाएंगे हम इनोलेट आयन। और जो इनोलेट आयन होगा एज पर रिक्वायरमेंट हम इसकी अल्काइलेशन करवाएंगे। मोनो अल्काइलेशन भी करवा सकते हैं और डाई अल्काइलेशन भी। जिस टाइप का हमें कंपाउंड बनाना होगा उसके अकॉर्डिंग ये हम डिसाइड करेंगे कि मोनो अल्काइलेशन करवाएं या फिर डाई अल्काइलेशन करवाएं। जब अल्काइलेशन हो जाती है तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर अल्काइलेशन, मोनो या फिर डाई अल्काइलेशन, हम करवाएंगे उसकी हाइड्रोलिसिस। दोनों में ही से मोनो अल्काइल प्रोडक्ट बनाओ चाहे हम डाई अल्काइल बनाओ, उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस 2 टाइप्स की होगी, इसमें एक होगी कीटोनिक हाइड्रोलिसिस और एक होगी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस और जो दूसरी टाइप की हाइड्रोलिसिस होगी वो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। इन दोनों में क्या होगा, दोनों ही हाइड्रोलिसिस में हम बेस यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो देखो इसका नाम तो क्या है, एसिड हाइड्रोलिसिस, लेकिन एसिड हाइड्रोलिसिस क्यों बोलेंगे हम इसे, क्योंकि इसकी जब हम ये कंपाउंड बनाएंगे इनोलेट आयन से, उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड बनता है एज ए प्रोडक्ट। तो एसिड हाइड्रोलिसिस हम करते हैं कंसनट्रेटेड अल्कोहलिक बेस के प्रेजेंस में। KOH या NaOH लेते हैं, कंसनट्रेटेड अल्कोहलिक लेंगे, अल्कोहल में उसका सॉल्यूशन बनाएंगे हम, और जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ से वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसीलिए इसका नाम है एसिड हाइड्रोलिसिस। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और जो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस है इसको हम करवाते हैं डाइल्यूट एक्वस बेस के अंदर। एक्वस KOH या NaOH ले लेंगे हम, इसमें हम डाइल्यूट बेस लेंगे और वाटर के अंदर बेस लेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे उसका। तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है कीटोन। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस से हम कीटोन बना सकते हैं या फिर डाई कीटोन भी बना सकते हैं बाय यूजिंग इथाइल एसीटो एसीटेट। सिमिलरली जब एसिड हाइड्रोलिसिस हम करते हैं तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनते हैं। तो जो भी हम कंपाउंड बनाएंगे, जो भी रिएक्शंस करेंगे, सब में बिल्कुल सेम स्टेप होगा। पहले इथाइल एसीटो एसीटेट से एक बेस यूज़ करके बेस के साथ रिएक्ट करवा के इनोलेट आयन बनाएंगे। फिर जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, अगर सिर्फ एक ही ग्रुप लगाना है तो मोनो अल्काइलेशन करवाएंगे, फिर हाइड्रोलिसिस। उसके बाद अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, कोई कीटोन बनाना है तो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। अगर हमें 2 अल्काइल ग्रुप लगाने हैं तो इनोलेट आयन बनाया, मोनो अल्काइलेशन करवाया, फिर से बेस यूज़ करके इस मोनो अल्काइलेशन का भी हम इनोलेट आयन बनाएंगे और फिर डाई अल्काइलेशन करेंगे। डाई अल्काइलेशन के भी हाइड्रोलिसिस। आफ्टर हाइड्रोलिसिस एज पर रिक्वायरमेंट हम एसिड या फिर कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करेंगे इसकी। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इनोलेट आयन बना के। इनोलेट आयन कैसे बनता है, कौन सा बनेगा, ये सारी चीज़ें इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी मैं। तो एक बार देखो शॉर्ट में बताती हूँ। ये है हमारे पास इथाइल एसीटो एसीटेट। इसमें जो ये कार्बन है
ये अल्फ़ा कार्बन है और ये वाली जो हाइड्रोजन है इसके साथ, ये सभी हाइड्रोजन से ज़्यादा एसिडिक हैं। तो जब हम बेस यूज़ करेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी और यहाँ हम बेस लेके चलते हैं सोडियम इथोक्साइड। जब सोडियम इथोक्साइड लेंगे तो ये एक अल्कोहल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, C2H5O नेगेटिव है, ये यहाँ से एक प्रोटॉन को अपने साथ ऐड करके एज ए इथेनॉल मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल गया और ये बन गया है हमारे पास CH कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, COO(C2H5) इनोलेट आयन। ये रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड आयन है। जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बना चुके थे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो उस वीडियो को आप देख लेना। तो इनोलेट आयन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी अल्काइलेशन करवाते हैं। अल्काइलेशन के लिए क्या करना होगा, हम इस कंपाउंड, ये जो इनोलेट आयन बना है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ। तो चलो देखते हैं, पहले मोनो अल्काइलेशन करवाते हैं। मोनो अल्काइलेशन, जो इनोलेट आयन बना है इसी की रिएक्शन करवाएंगे हम अल्काइल हैलाइड के साथ RX। यहाँ पर जो ये एनायन है इसके साथ में सोडियम पॉजिटिव भी है, तो ये NaX बाहर निकल गया सोडियम हैलाइड और हमारे पास बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH और इस कार्बन के साथ आ गया है एक R ग्रुप जो अल्काइल हैलाइड हमने लिया था, C डबल बॉन्ड O C2H5। तो मोनो अल्काइलेटेड इथाइल एसीटोएसिटेट बन गया है। अगर हमें फिर से एक और ग्रुप ऐड करना है तो क्या करेंगे, देखो इस कार्बन के पास अभी एक और हाइड्रोजन है, हम फिर से बेस यूज़ करेंगे। वो बेस इस हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पर नेगेटिव आयन बना देगा। फिर हम कोई और अल्काइल हैलाइड या फिर सेम अल्काइल हैलाइड लेंगे। तो चलो डाई अल्काइलेशन करवाते हैं। अब ये वाला यहाँ तक का जो स्टेप था ये मोनो अल्काइलेशन का स्टेप था। अब अगर हमें डाई अल्काइलेशन करवाना है तो इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। अगर डाई अल्काइलेशन नहीं करवाना है तो हम यहीं से इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। चलो एक बार फिर से बेस यूज़ करते हैं सोडियम इथोक्साइड। तो ये एक हाइड्रोजन लेके फिर से एक इथेनॉल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यहाँ से इसने ये वाली हाइड्रोजन ले ली तो ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O। इस कार्बन के साथ है R ग्रुप और इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके फिर एज ए H पॉजिटिव आयन बाहर निकली है और इसके साथ में Na पॉजिटिव। इधर इस कार्बन के साथ है एक एस्टर ग्रुप OC2H5। ये कंपाउंड बन गया। यहाँ हम फिर से क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड लेंगे, सेम ले सकते हैं, डिफरेंट ले सकते हैं, जो भी हमें कंपाउंड बनाना है उसके अकॉर्डिंग। तो अब इस कार्बन के साथ क्या होगा, जो ये वाला कार्बन है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये R ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाएगा और NaX सोडियम हैलाइड यहाँ से बाहर निकल गया। तो ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O। एक R ग्रुप पहले से है और अब की बार हम R डैश लेके चलते हैं, एक ग्रुप और ऐड हो गया इसके साथ C डबल बॉन्ड O C2H5। ये हमारा डाई अल्काइलेटेड कंपाउंड बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा के देखते हैं। हाइड्रोलिसिस 2 टाइप्स की हैं, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस और एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो पहले हम करवा लेते हैं कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। कि जब कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो देखते हैं। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस हम लेके चलेंगे, जो हमें रिएजेंट यूज़ करना होगा यहाँ पर वो होगा डाइल्यूट एक्वस बेस, NaOH या KOH हम लेंगे। तो चलो करते हैं। जो ये डाई अल्काइलेटेड कंपाउंड ले लेते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। जब मेलोनिक एस्टर की हमने रिएक्शन की थी उसमें जो भी हाइड्रोलिसिस हमने करवाई थी वो डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में ही करवाई थी। तो डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में क्या हुआ था, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया था, डाइल्यूट NaOH हम लेंगे और यहाँ ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन। ये वाला जो ग्रुप है इसके साथ हाइड्रोजन और जो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है इधर ऐड हो जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप। या फिर हम यहाँ पर डाइल्यूट बेस लेके चल रहे हैं तो पहले यहाँ पर ऐड होगा ONA।
चलो देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ में है 2 R ग्रुप, R डैश है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O Na पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, और साथ में रिलीज हो गया है एक इथेनॉल मॉलिक्यूल। ये कंपाउंड बन गया। अब क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा एसिड। ये तो एज ए साइड प्रोडक्ट निकल गया है, हमें इससे मतलब नहीं है। मेन कंपाउंड जो प्रोडक्ट है हमारा वो ये वाला है। यहाँ पर सोडियम है, हम जब एसिड ऐड कर देंगे इसके अंदर तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O OH, ये कंपाउंड हो गया। ये क्या है, कीटोनिक एसिड है। देखो बीटा का, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा कार्बन है और बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, कीटोन। अगर कीटोनिक एसिड को या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम इनको हीट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से भी क्या होगा, जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ से एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा ये वाला, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं -CO2 मॉलिक्यूल, CH3C डबल बॉन्ड O CR, इधर है R डैश, और यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन। तो ये बन गया हमारा कीटोन। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो रहा नहीं, सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला कीटोन है। तो हमें जो भी कीटोन बनाना है हम क्या करेंगे, इथाइल एसिटो एसीटेट लेंगे, और ये वाला जो ग्रुप है देखो ये इतना इतना, ये हमें किससे मिला है, इथाइल एसिटो एसीटेट से। तो जो भी कीटोन हम बनाएंगे ये वाला, ये जो 3 कार्बन एटम है, ये जो स्केलेटन है ये तो फिक्स रहेगा। अब इस कार्बन के ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, अगर हाइड्रोजन है तो हमें और अल्काइलेशन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ कोई और अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो अल्काइल हैलाइड लेते हैं वो चूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने अल्काइल हैलाइड लिया था, एक अल्काइल हैलाइड हमने यहाँ लिया है और एक अल्काइल हैलाइड हमने इधर यहाँ पे लिया है। तो ये R और R डैश ग्रुप जो भी होंगे, अगर सिर्फ एक ही ग्रुप लगा हुआ है तो हम सिर्फ एक ही बार अल्काइलेशन करवाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस। अगर दोनों तरफ से ग्रुप लगे हुए हैं, 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम 2 बार इसके अल्काइलेशन करवाएंगे। तो जो भी कीटोन बनाना होगा उसी के अकॉर्डिंग हम पहले जो कीटोन बनाना है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। फिर इसमें से ये जो हमें इथाइल एसिटो एसीटेट से मिल रहा है इसकी तो ज़रूरत होगी नहीं, इसको अलग से कर लेंगे कि ये वाले कार्बन अपने आप आ जाएंगे, और फिर जो भी बचेगा उसको हम एज ए अल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे। एक और बात है यहाँ पे, देखो ये कीटोन है, इधर है मिथाइल ग्रुप और ये कार्बन है, तो हम सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ इस कार्बन पर ही लगा सकते हैं, यहाँ तो कोई चेंज होगा ही नहीं। इथाइल एसिटो एसीटेट में ये वाला कार्बन तो फिक्स है। तो इस मेथड से जो भी कीटोन बनेंगे वो कौन से कीटोन होंगे, मिथाइल कीटोन, कि एक तरफ तो मिथाइल ग्रुप ही होगा और दूसरी तरफ के जो भी ग्रुप्स हैं, जो भी अल्काइल चेन है, हम सिर्फ उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ ये वाली मिथाइल फिक्स रहेगी। तो ये है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, जिससे हम कीटोन बनाते हैं। मोनोकीटोन तो इससे बन जाएंगे। अगर हमें डाई कीटोन बनाना होगा तो क्या करेंगे, ये जो R ग्रुप हम लेके चल रहे हैं इसकी जगह पर हम लेंगे RCO ग्रुप, मतलब अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं RH, तो इस बार हम क्या लेंगे, एसिड क्लोराइड RCOCl। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर क्या ऐड हो जाएगा, COR। जब हम कंपाउंड बनाएंगे रिएक्शन तो डिटेल में बताती हूँ। चलो अब हम करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो वही मैं डाई अल्काइलेटेड कंपाउंड लिख लेती हूँ यहाँ पे। ये इस कार्बन के साथ एक R और एक R डैश ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O OC2H5। एसिड हाइड्रोलिसिस मेनली तो हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस उस हाइड्रोलिसिस को बोलते हैं जो एसिड की प्रेजेंस में होती है, लेकिन यहाँ पर हम इसे एसिड हाइड्रोलिसिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो यहाँ पर हम लेंगे कंसनट्रेटेड अल्कोहलिक बेस KOH ले लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, देखो ये बॉन्ड, ये जो कंपाउंड है 2 जगह से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और एक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। और यहाँ पर हमें चाहिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH।
तो क्या होगा, इधर तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और जो ये वाला कार्बन है बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है, एक हमें यहाँ कुछ ऐड करने की ज़रूरत है और यहाँ भी कुछ ऐड करने की ज़रूरत है। इधर हाइड्रोजन ऐड हो गया और इधर वो ऐड हो गया O नेगेटिव K पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ इस कार्बन के साथ यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इधर OK ऐड हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले ये वाला देखते हैं। ये इधर से बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव प्लस अब ये वाला कंपाउंड देख लेते हैं, इथेनॉल C2H5OH। अब जो बीच वाला रह गया है इसे देखते हैं कि ये कंपाउंड क्या है। कार्बन है, कार्बन के साथ एक R ग्रुप है और एक R डैश है और एक इसमें ऐड हो गई है अब हाइड्रोजन यहाँ से, जब हमने हाइड्रोलिसिस करवाई है इसकी। इसके साथ में है कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और यहाँ आ गया O नेगेटिव K पॉजिटिव। ये बन गया हमारे पास। तो देखो जब भी हम एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, एक ये वाला कंपाउंड और ये दो तो फिक्स रहेंगे, हमेशा बनेंगे। हमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होगा वो हम इस कंपाउंड के थ्रू बनाएंगे। तो एक बार हम इस रिएक्शन, जो हमारे पास ये रिएक्शन मिक्सचर है, इसमें थोड़ा सा एसिड ऐड कर लेते हैं। एसिड ऐड करने से क्या होगा, इसके पॉजिटिव पोटेशियम की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये है बन गया CH3COOH। इसको इथेनॉल को फिर से लिख लेती हूँ मैं एक बार, C2H5OH प्लस यहाँ बन गया RCH, इसके साथ एक R डैश ग्रुप भी है COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो जो भी हम रिएक्शन करवाएं, एल्काइलेशन करवाएं ना करवाएं या डाई एल्काइलेशन करवाएं, जब एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये वाले दो प्रोडक्ट तो डेफिनेटली बनेंगे ही। एक एसिटिक एसिड और इथेनॉल, ये दो मॉलिक्यूल बन गए। अब हमें जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है उसमें हम ये वाले चेंजेस करेंगे। मतलब यहाँ पर जो हमने अल्काइलेशन करवाया था उसमें हम R और R डैश ग्रुप चूज करेंगे। तो जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होगा, ये वाले 2 कार्बन CH3COOH ये तो हमें बन गए, मिल गए हैं इथाइल एसीटोएसीटेट से, और R डैश ये 2 ग्रुप रह गए हैं जो हमें एज ए अल्काइल हैलाइड इसमें इंट्रोड्यूस करवाने हैं, यहाँ पर ऐड करवाने होंगे। तो चलो अब हम रिएक्शंस देखते हैं कि कैसे हम इसकी रिएक्शंस करवाते हैं। पहले कीटोन बना लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। चलो हम कीटोन एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैं चूज कर लेती हूँ 4-मिथाइल 2-पेंटेनोन। ये वाला कीटोन बनाएंगे हम 4-मिथाइल 2-पेंटेनोन। फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। 5 पेंटेनोन आ गया, मतलब 5 कार्बन एटम्स होंगे, 3 4 5 ये हो गए। 2 पेंटेनोन, सेकंड कार्बन के ऊपर क्या लगा है, कीटोन, ये हो गया। अब देखो 4th कार्बन के ऊपर है एक मिथाइल ग्रुप, तो 1 2 3 4 ये वाला कार्बन है, यहाँ हम लगा देते हैं एक मिथाइल ग्रुप। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं हाइड्रोजन लगा के, CH2, एक हाइड्रोजन इधर आ गया और ये बन गया CH3। हमें ये वाला कंपाउंड बनाना है 4-मिथाइल 2-पेंटेनोन। अब जो इथाइल एसीटोएसीटेट था उससे हमें क्या मिल रहा था, 3 कार्बन्स मिल रहे थे। मिथाइल कीटोन का ये वाला पोर्शन हमें मिलेगा इथाइल एसीटोएसीटेट से। अब क्या रह गया साथ में, CH CH3 CH3 ये वाला ग्रुप रह गया है जो हमें ऐड करना है। तो हम जो, अब देखो एक ही इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हमें मोनो अल्काइलेशन करवाना है। और जो अल्काइल हैलाइड हम यूज करेंगे वो अल्काइल हैलाइड कौन सा होगा, ये वाला ग्रुप जो हमें ऐड करना है, इसके साथ में हम कोई भी हैलोजन ले लेंगे। तो हम ये अल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे और स्टार्टिंग करते हैं रिएक्शन में इथाइल एसीटोएसीटेट, और उससे हम बनाएंगे इनोलेट आयन। तो मैं एक बार इनोलेट आयन बना लेती हूँ। CH3CO CH2 COO C2H5 ये है इथाइल एसीटोएसीटेट। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ, सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, एक मिनट,
तो इथेनॉल मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल गया और कंपाउंड क्या बच गया, CH3CO CH नेगेटिव, साथ में Na पॉजिटिव आ जाएगा और ये रह गया COOC2H5। अब हमें क्या करवाना है इसका अल्काइलेशन। इनोलेट आयन तो बन गया है, अल्काइलेशन में जो अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे वो हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि हमें कौन सा अल्काइल हैलाइड चाहिए। तो यही हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3 यहाँ पर हम ले लेते हैं क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा सोडियम क्लोराइड आयन यहाँ से और सोडियम आयन यहाँ से। ये वाला जो कार्बन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस कार्बन पर जिस कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन अटैच है, और ये बॉन्ड ब्रेक होके इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्लोरीन के पास। क्लोराइड आयन बाहर निकल गया, यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव था तो सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। अब हमारा मेन प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या बना है, CH3CO CH और इसके साथ में ऐड हो गया है ये वाला ग्रुप CH3। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ तक तो हम लिख चुके COOC2H5। अब हमें क्या करवाना है, नेक्स्ट स्टेप इसकी हाइड्रोलिसिस। बनाना क्या है हमें, कीटोन, तो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में क्या लेके चलते हैं, डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH या KOH। जब हम कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये यहाँ से बन गया C2H5OH, एक इथेनॉल मॉलिक्यूल बाहर निकल गया है। अब देखते हैं प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, थोड़ा सा इधर लिख लेती हूँ मैं, CH3CO ये है CH, इसके साथ में एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल, और यहाँ पर इसके साथ ये है COONA आ जाएगा। ये हम स्टेप वाइज कर लेते हैं कि पहले स्टेप में हमने डाइल्यूट NaOH लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। सेकंड स्टेप में हम लेके चलते हैं H पॉजिटिव, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे। जैसे ही हम इसे हीट करेंगे CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगी, यहाँ से ये वाली CO2 बाहर निकल गई, हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड हो गया। तो ये कंपाउंड देखो क्या बन गया, CH3CO, ओपन करके लिखना चाहो तो C डबल बॉन्ड O CH, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड हो गई है तो ये बन गया CH2, साथ में CH और इसके साथ में है 2 मिथाइल ग्रुप। देखो ये क्या बन गया है, हमें क्या चाहिए था, 4 मिथाइल 2 पेंटानोन। अगर हम यहाँ पे देखें फंक्शनल ग्रुप ये वाला है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 5 किसी को भी हम 5 नंबर दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 4 मिथाइल, 4th कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, 4 मिथाइल 2 पेंटेनोन, यही कंपाउंड हमें चाहिए था, बन गया। तो पहले 3 कार्बन किससे मिले हमें, इथाइल एसीटोएसिटेट से, और ये जो लास्ट वाले 3 कार्बन्स हैं ये हमें मिले अल्काइल हैलाइड से। तो इस तरह से हम बनाएंगे कीटोन बाय यूजिंग इथाइल एसीटोएसिटेट। चलो एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं सेम। इस बार हम बनाएंगे 3 मिथाइल पेंटेनोन, उसमें 4 मिथाइल पेंटेनोन था, इस बार 3 मिथाइल पेंटेनोन बनाते हैं। 3 मिथाइल 2 पेंटेनोन, इसका फॉर्मूला होगा, पहले तो 5 कार्बन एटम्स लगा देते हैं, सेकंड कार्बन के ऊपर है कीटोन, पेंटेनोन है सेकंड के ऊपर, कार्बोनिल ग्रुप आ गया, और थर्ड कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, CH3, इधर भी CH3, CH2 और यहाँ आ गया एक हाइड्रोजन। तो अब देखो वेट, ये जो 3 कार्बन्स हैं, पहले 3 कार्बन्स ये हमें किससे मिलेंगे, इथाइल एसीटोएसिटेट से, ये तो इथाइल एसीटोएसिटेट से मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, देखो इस कार्बन के साथ इस बार क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, एक इधर इथाइल ग्रुप है और एक इधर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है।
पहले वाले केस में क्या था, इस कार्बन के साथ नहीं था, ये सब्स्टिट्यूएंट इधर था। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पे देखो ये 3 कार्बन एटम्स तो हमें मिल गए। अगर हम पहले वाले कंपाउंड की बात कर रहे थे उसमें क्या था, ये जो मिथाइल ग्रुप है 4th कार्बन पे लगा हुआ था, तो इस कार्बन के साथ तो डायरेक्टली एक ही अल्काइल ग्रुप था। यहाँ पर इस कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप हैं, तो हमें इसकी 2 बार अल्काइलेशन करवानी होगी। एक बार हम इथाइल ग्रुप ऐड करेंगे और सेकेंड टाइम हम मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे। तो चलो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले हम इथाइल एसीटोएसीटेट लेंगे, फिर बेस यूज करके उसका हम इनोलेट बनाएंगे। तो मैं इस बार सीधा ही इनोलेट आयन लेके चल रही हूँ, CH3CO CH नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये होता है इनोलेट आयन। और यहाँ पर आ जाएगा COOC2H5। अल्काइल हैलाइड हमें यहाँ से पता चल गया, एक अल्काइल हैलाइड हम क्या लेंगे, CH3CH2X, ये वाला अल्काइल हैलाइड, और एक अल्काइल हैलाइड हम लेंगे CH3X। दोनों में से कोई भी पहले ले सकते हो। तो चलो पहले हम इथाइल हैलाइड ले लेते हैं, C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड ले लिया। तो इसमें क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया और ये इथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। ये बन गया CH3COCH और इसके साथ में आ गया C2H5। इधर है हमारे पास COOC2H5। हमें एक और ग्रुप ऐड करना है, तो फिर से इसका इनोलेट आयन बनाएंगे, बेस यूज करेंगे सोडियम इथोक्साइड। यहाँ से एक इथेनॉल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ये वाली हाइड्रोजन, और यहाँ से C2H5O नेगेटिव, तो C2H5OH बन गया। और यहाँ से ये हो गया हमारे पास CH3CO, इसके साथ में है C2H5 ग्रुप, सॉरी ये गलत लिख दिया है इधर। यहाँ जो कार्बन आएगा तो C डबल बॉन्ड O, इसकी तो ऑलरेडी वैलेंसी कंप्लीट है, इसके साथ में है इथाइल ग्रुप C2H5, और इधर आ गया COOC2H5। अब देखो ये वाली जो हाइड्रोजन है ये तो हमने रिमूव कर दी थी, ये हाइड्रोजन तो इसने ले ली। यहाँ कार्बन के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ में है सोडियम पॉजिटिव। अब हम इसमें फिर से अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे। इस बार कौन सी अल्काइल हैलाइड लेनी है, ये वाला तो हम ऐड कर चुके हैं, तो इस बार इसकी टर्न है मिथाइल हैलाइड की। CH3Cl क्लोरोमीथेन लेते हैं, फिर से NaCl बाहर निकल गया। बिल्कुल सेम रिएक्शंस हैं, सारे स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं वही। ये बन गया CO, कार्बन है इधर, इस कार्बन के साथ एक इथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है, ये बन गया डाई अल्काइलेटेड कंपाउंड। अब हमें कीटोन बनाना है, तो इसकी कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, जिसमें पहले स्टेप में हम यूज़ करेंगे डाइल्यूट NaOH, सेकेंड स्टेप में यूज़ करते हैं H पॉजिटिव आयन, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। तो जब कीटोनिक हाइड्रोलिसिस यूज़ कर रहे हैं हम, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, ये बन गया CH3CO, C2H5 है इस कार्बन के साथ, एक मिथाइल ग्रुप एज इट इज़ है, और यहाँ पर क्या बनेगा, NaOH यूज़ किया तो COONA, और फिर हमने H पॉजिटिव यूज़ करा था यहाँ पे, तो ये बन गया COOH, और साथ में रिलीज क्या होगा, एक इथेनॉल मॉलिक्यूल C2H5OH, यहाँ पर ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ ऐड होता है ON, तो साथ में लिख देते हैं C2H5OH। जब इस कंपाउंड को, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इसे हीट करना, इसको हम हीट करेंगे तो एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ये वाला CO2 बाहर निकल गया, यहाँ से ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी इस कार्बन के साथ, तो ये बन गया CH3CO, इस कार्बन के साथ है एक इथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन, ये बन गया। अब देखो इसकी हम नंबरिंग करते हैं कि इसका नाम क्या होगा। यहाँ पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इधर से स्टार्टिंग है 1 2 3, अगर हम यहाँ 4 नंबर देते हैं तो 4 मेंबर रिंग जो हमारी चैन है उसमें 4 कार्बन होंगे, और अगर हम इधर जाते हैं तो 5 कार्बन होंगे, और हम कंसिडर करते हैं लॉन्ग चेन को, तो ये हो गया हमारा 4th एंड 5th कार्बन।
थर्ड कार्बन के साथ क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो ये हो गया 3 मिथाइल 2 पेंटेनोन। यही कंपाउंड हमें चाहिए था, 3 मिथाइल 2 पेंटेनोन। तो इस तरह से जो भी कीटोन हमें बनाना होगा, सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर जो पार्ट हमें इथाइल एसीटोएसीटेट से मिलता है उसको हम मार्क कर लेते हैं कि ये वाला पार्ट तो हमें मिल जाएगा। फिर देखते हैं कि इस कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप लगे हैं। एक लगा है तो मोनो अल्काइलेशन करेंगे, 2 ग्रुप लगे हुए हैं तो डाई अल्काइलेशन करवाएंगे। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे, कीटोन बनाना है, यहाँ पर हम कीटोन बना रहे हैं, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, फिर हम उसे हीट कर देंगे, CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देखते हैं, इससे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा के, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं इधर। चलो हम बनाते हैं एनवैलरिक एसिड। ये वाला नाम पहले भी आया था, आइसोवैलरिक। वैलरिक मतलब यहाँ पर टोटल 5 कार्बन्स होंगे। एनवैलरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होगा CH3 CH2 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 COOH। एक तरह से ये है पेंटेनोइक एसिड। हमें ये एसिड बनाना है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाई थी, उससे क्या पता चला था कि सिर्फ 2 कार्बन हमें मिलेंगे, ये वाले लास्ट के CH2 COOH। ये ग्रुप तो हमें मिलता है इथाइल एसीटोएसीटेट से। तो जब हम इसकी अल्काइलेशन करवाएंगे तो हमें ये वाला अल्काइल हैलाइड लेना होगा। अब देखो इस कार्बन के साथ क्या है, एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम करवाएंगे मोनो अल्काइलेशन, और जो अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे उसका भी हमें यहाँ से पता चलेगा कि कौन सा अल्काइल हैलाइड हमें लेना है। तो हम ये वाला अल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे, यहाँ पर प्रोपाइल हैलाइड। चलो स्टार्ट करते हैं। CH3 CO CH2 COO C2H5, ये है इथाइल एसीटोएसीटेट। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ, सोडियम इथोक्साइड C2H5 O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो इथेनॉल मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, और हमारा कंपाउंड यहाँ से बन गया CH3CO CH नेगेटिव। एक हाइड्रोजन तो यहाँ से रिमूव हो चुका है इस कार्बन से, CH नेगेटिव, इसके साथ में आ गया Na पॉजिटिव, और इधर है COO C2H5। अब इनोलेट आयन बना लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाना है। अल्काइल हैलाइड हमारा फिक्स है, हमें कौन सा लेना है, CH3 CH2 CH2 Cl। प्रोपाइल क्लोराइड ले लिया। जैसे ही प्रोपाइल क्लोराइड ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड ही वहाँ से बाहर आ जाता है, एज ए साइड प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अब देखते हैं कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CO। CH है ये वाला कार्बन, इसके साथ में क्या ऐड हो गया है, ये वाला ग्रुप CH2 CH2 CH3। प्रोपाइल ग्रुप हमने ऐड कर लिया। अब इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, एस्टर ग्रुप। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं हम, कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक बेस यूज करेंगे, NaOH या KOH। तो जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है 2 जगह से ब्रेक होगा, एक यहाँ से और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। इधर ऐड होगा हाइड्रोजन, यहाँ भी ऐड होगा हाइड्रोजन। इधर हमने बेस NaOH लिया है तो यहाँ ऐड हो जाएगा ONA, और यहाँ भी क्या ऐड होगा, ONA। तो चलो बना के देखते हैं। अब हमें यहाँ से ये बन गया CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। सेकंड प्रोडक्ट ये वाला लिखते हैं हम, C2H5OH, ये बन गया। थर्ड प्रोडक्ट देखो क्या बना है हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, यहाँ तक आ चुके हैं। इसके बाद क्या है, ये वाला CH, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन ऐड होगी CH2, और इसके साथ में है COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये बन गया। अब हम इसमें थोड़ा सा एसिड डाल देंगे। एसिड डालने से
यहाँ क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड CH3COOH, और इसमें हम एसिड, यहाँ पर एसिड डालते हैं तो इससे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2COOH। यही कंपाउंड हमें चाहिए था। 5 कार्बन आइटम्स, यहाँ पे भी 5 कार्बन आइटम्स हैं, एन वैलरिक एसिड या पेंटेनोइक एसिड। जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं उससे एसिटिक एसिड और इथेनॉल तो फिक्स हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल तो बनेंगे ही बनेंगे। हमें जो एसिड बनाना है वो हम जो थर्ड पार्ट होगा हमारा उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो इस तरह से हम बनाते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ पर इस कार्बन के साथ कोई और अल्काइल ग्रुप ऐड होता तो हम इसका एक बार हाइड्रोलिसिस से पहले एक बार फिर से अल्काइलेशन करवाते हैं और उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। चलो अब हम बना के देखते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर अल्काइल हैलाइड ले रहे थे वहाँ हम यूज करेंगे हेलो एस्टर। अल्काइल हैलाइड की जगह हेलो एस्टर लेंगे यहाँ पे। तो चलो देखते हैं, पहले एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेते हैं, कोई भी जो बनाना है। ग्लूटेरिक एसिड लिख लेती हूँ, CH2 और यहाँ पर होंगे COOH, इधर भी एक COOH ग्रुप। मान लेते हैं हमें ये वाला एसिड बनाना है जिसका नाम है ग्लूटेरिक एसिड। तो अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये तो हमें मिल जाएगा फिर से इथाइल एसीटोएसीटेट से। जो हेलो एस्टर हमें लेना है वो इस टाइप से लेना है, 3 कार्बन्स वाला हेलो एस्टर लेंगे। यहाँ पर हम एस्टर ग्रुप लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह, और हेलो एस्टर बोल रहे हैं तो इस कार्बन के साथ हम ऐड करेंगे हेलोजन। एक बार लिख लेते हैं कि हमें कौन सा हेलो एस्टर चाहिए होगा। यहाँ पर CH2 यहाँ पर हम कोई भी एक एस्टर ले लेंगे और इधर ऐड कर देंगे कोई हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो ये वाला हम हेलो एस्टर लेंगे। अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड, मान लो ये वाला कार्बन नहीं था, सिर्फ हमें इतना ही चाहिए होगा, तो हम एक कार्बन को यहाँ से कम कर देंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस यहाँ पर बीच में कार्बन आइटम लगाते रहेंगे। तो चलो देखते हैं, पहले लेते हैं इथाइल एसीटोएसीटेट। इथाइल एसीटोएसीटेट से पहला स्टेप तो हर बार सेम ही होता है कि हम बेस लेते हैं और बेस लेके हम बनाएंगे इसका इनोलेट आयन। यहाँ से एक अल्कोहल मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो ये बन गया CH3CO, CH नेगेटिव, COO, C2H5, ये हो गया। इसके बाद क्या करवाना है, यहाँ पर Na पॉजिटिव भी लगा देते हैं। ये जो हमने हेलो एस्टर चूज़ किया है यहाँ पर, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। Cl CH2 COO CH3 ले लेते हैं यहाँ पे हम, ये हो गया। जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं ये Na पॉजिटिव और यहाँ से ये क्लोराइड आयन NaCl बाहर निकल गया, ये बन गया CH3COCH। इस कार्बन के साथ देखो नेगेटिव आयन तो यहाँ था, ये वाला ग्रुप इधर ऐड हो जाएगा। जहाँ से क्लोरीन का और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ वो वाला कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, CH2 COO CH3। और इधर अब इस कार्बन के साथ क्या रह गया, COO C2H5। अब हम करवाएंगे इसकी हाइड्रोलिसिस, NaOH। यहाँ पर हम 1 मिनट, हम हाइड्रोलिसिस हमें कौन सी करवानी है, एसिड बना रहे हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम यहाँ पर लेंगे कंसनट्रेटेड NaOH। जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, 2 एस्टर हैं तो एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो अब देखते हैं क्या बना, पहले इससे देखते हैं। पहले स्टेप में हमने NaOH लिया और सेकंड स्टेप में हम लेते हैं हाइड्रोजन। तो सीधा ही लिख देती हूँ, यहाँ से बन गया एसिटिक एसिड
CH3COOH, जो ये वाला पार्ट था, एसिटिक एसिड बन गया इससे। अब इधर देखते हैं यहाँ क्या बनेगा, C2H5OH। यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और इधर ऐड हो जाएगा OH, क्योंकि हमने बाद में एसिड भी यूज़ कर लिया है यहाँ पर सेकंड स्टेप में। यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा और इधर क्या आएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये बन गया CH3COOH। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन और इधर OH। तो एसिटिक एसिड हमने बना लिया। अब अल्कोहल C2H5OH, एक और अल्कोहल यहाँ से बना है CH3OH। अब हमारा मेन कंपाउंड देखते हैं कौन सा बना है। ये जो बीच वाला पार्ट रह गया, इधर क्या बनेगा, ये CH2, ये वाला कार्बन लिखा CH2, इसके साथ क्या है COOH। अब इसके साथ में इधर क्या है, एक कार्बन CH2 ग्रुप, फिर से एक और CH2 ग्रुप और इस CH2 ग्रुप के साथ COOH। ये बन गया हमारा ग्लूटारिक एसिड जो हमें चाहिए था। तो इस तरह से हम बनाते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमें एडिपिक एसिड बनाना है जिसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो 5 ही हैं, 6 कार्बन एटम्स के लिए यहाँ हम बीच में एक और कार्बन एटम इंसर्ट कर देंगे। अगर इससे कम करना है, मान लो हमें सिर्फ सक्सेनिक एसिड ही बनाना था, ये वाला कार्बन हमें हटाना है यहाँ से, तो क्या करेंगे, इन दोनों कार्बन्स को कम कर देंगे, सिर्फ COOR CH2Cl। इस टाइप से हम जो हेलो एस्टर है उनको चूज करेंगे। अब एक और रिएक्शन रह गई है इसकी, कीटोन में ही हमने डाई कीटोन नहीं बनाया है, वो बीच में रह गई है। देख लेते हैं एक बार कि डाई कीटोन कैसे बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ डाई कीटोन। डाई कीटोन बनाने के लिए पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम होगा। हम क्या लेके चल रहे हैं, इनोलेट आयन, तो CH3CO CH नेगेटिव COO C2H5, ये हमने इनोलेट आयन लिया है Na पॉजिटिव। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, RX कंसिडर कर लेते हैं। तो ये यहाँ से बन गया CH3CO CH, इसके साथ में R ग्रुप COO C2H5। अब देखो ये यहाँ पर मैंने गलती कर दी, हमने क्या बनाना है, डाई कीटोन। तो एक कीटोन तो यहाँ से मिल जाएगा। अब हमें जब डाई कीटोन बनाना है तो यहाँ पर हम अल्काइल हैलाइड नहीं लेंगे, यहाँ हम क्या लेंगे, एसिड क्लोराइड लेके चलेंगे। ये R ग्रुप नहीं आएगा, यहाँ हम लेंगे RCOCl। जब हमें कीटोन बनाना है तो हमें ऐड कौन सा ग्रुप करना है, RCO, ये वाला ग्रुप ऐड करना है। तो RCOCl ये हम कंपाउंड लेके चलेंगे। जब हमें R ग्रुप, सिर्फ एक ही कीटोन बनाना था, हमें R ग्रुप ऐड करना होता है, तो हम इस टाइप से कंपाउंड लेके चलते हैं। तो इस बार हम अल्काइल हैलाइड नहीं, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड लेंगे। तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, इसको मैं कट कर देती हूँ, COR, ये आ गया। अब फिर से हम कीटोन बना रहे हैं तो क्या करेंगे, इसकी कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। डाइल्यूट NaOH, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो ये बन गई CH3CO CH C डबल बॉन्ड OR, यहाँ तक आ चुके हैं। और ये हो गया COO, पहले स्टेप में डाइल्यूट NaOH तो COO Na बन जाएगा। सेकंड स्टेप में ऐड करते हैं हम हाइड्रोजन, तो ये बन गया। अब हम इसको हीट कर देंगे। हीट करने से यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गई और ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इस कार्बन के साथ। तो ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और इधर फिर से है C डबल बॉन्ड O R। तो जो भी हमें कीटोन, डाई कीटोन बनाना होगा उसमें हमें ये R ग्रुप चाहिए होगा। ये वाला पार्ट तो हमें इथाइल एसीटोएसीटेट से मिल गया और ये CO जो अल्काइल हैलाइड हम लेके चल रहे हैं, CO ग्रुप भी उसी का पार्ट है और ये R ग्रुप भी। तो जो भी हमें डाई कीटोन चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग हम एसिड क्लोराइड को चूज करेंगे। तो ये बन गया है डाई कीटोन। अगर बोले तो अगर सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को एक दूसरे के रेफरेंस में देखें किस पोजीशन पे इसको फर्स्ट नंबर दें, सेकंड और थर्ड, तो यहाँ से हमें मिलता है 1,3 डाई कीटोन।
तो ये थी रिएक्शंस इथाइल एसीटो एसीटेट की। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।